गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक। मैं आप सबकी शालिमा और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आगे क्या होगा इनकी स्टोरी में। ये दोनों साथ होंगे या अलग हो जाएंगे, या दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। तो कैसी रहेगी इनकी स्टोरी, तो जानने के लिए और समझने के लिए मोहब्बत में और मेरे साथ बने रहिए। शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अच्छा लगे तो भैया दूसरों को भी बता दो, क्या ही जाना है। तो चलो ठीक है, आगे का प्रीवियस पार्ट देखते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि वो सारे अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके वो बताती है कि उसको एक नंबर ट्रेस कराना है और उसको अब चाहिए उन लोगों का हेल्प। तो वो कैसे होगा आगे जानेंगे ना सुनते हुए। तो हमारी जो किया होती हैं वो अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा कर लेती है। साक्षी उसकी बात बड़े ध्यान से, बड़े गौर के साथ सुन रही होती है। पर इतने गौर के साथ क्यों सुन रही होती है उसको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि साक्षी और उसकी बातें इतनी गौर से सुन रही हैं, वो भी मेरी। तो खैर जो भी है, अगर सुन रही है तो अच्छी बात है। वो ये सोच के पूरी बात तो सबको नहीं बताती है, बट इतना बात बताती है कि वो इस मैटर की वजह से प्रॉब्लम में फंसी हुई है। जब तक वो इस बात से निकल नहीं जाएगी तब तक उसकी ज़िंदगी को सुकून नहीं आएगा। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐ वतन नहीं ऐ मेरा तेरे लिए, ऐसा वाला सीन हो चुका होता है कि किया अब मीरा को परेशान नहीं करना चाहती, या यूँ कह ले कि मीरा कितनी परेशान है वो खुद नहीं जानती। लोगों के ताने और बातें सुन के वो हो जाती है परेशान, और इधर किया लगी होती हैं अपने काम में। इसके सारे फ्रेंड्स उसकी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम तेरी हेल्प करेंगे। और फिर हेल्प करने की बात बोलने के बाद कहते हैं कि नंबर दे दे, फॉरवर्ड करके दे। मैं ग्रुप में सबको नंबर फॉरवर्ड कर रही हूँ, तुम लोग ये करके बताओ। जैसे वो नंबर फॉरवर्ड करने वाली होती है उसका एक मैसेज आता है कि अगर तुमने मैसेज किया मेरा नंबर, ये जो सोच रही हो कि फॉरवर्ड करोगी, ट्रेस करोगी और पता चल जाएगा, तो गलत सोच रही हो। मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा सोशल मीडिया पे। तो ऐसा मैसेज आता है और वो पढ़ के घबरा जाती है। उसके चेहरे पे वो घबराहट की शिकन दिखने लगती है। अब ये है कौन, आखिर चाहता क्या है, किया को क्यों परेशान कर रहा है। और 2-4 और वीडियोस उसको भेजता है जिस पे उसको ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो माथा पकड़ लेती है अपना। और अब माथा पकड़ने के बाद अब वो क्या करे। अब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे यार भेज दे, क्या हुआ। तो कहते कि सॉरी गाइस मैं जा रही। वहाँ से ये बोल के निकल जाती हैं। अनु और साक्षी उसको देखते हैं कि इतना घबराहट और इतनी डरी हुई किया कभी नहीं दिखी होती है। तो अनु आती है, कहती है कि क्या हो गया, तू ठीक है? तो कहती है कि हाँ यार मैं ठीक हूँ। तो कहती कि नहीं तू लग नहीं रहा है। तो वो कहती कि फ़ोन दिखा अपना। तो फ़ोन देती है और वो जब देखती है तो वो तुरंत देख के फ़ोन वापस कर देती है। कहती कि ये यहाँ पे कैसे। तो कहती कि पता नहीं, आई डोंट नो यार, ये कहाँ से सारी चीज़ें लीक हो रही हैं। तो कुछ उसके पर्सनल फ़ोटोज़ होते हैं। तो किया उसको तुरंत अनु को पढ़ती है, अनु तू प्रॉमिस कर यार, तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी, तू मीरा को भी नहीं बोलेगी, मीरा परेशान हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें वो झेल रही है। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो के उसकी ज़िंदगी इतनी उलझ जाए कि वो उसको लगे कि उसने मुझसे शादी करके गलती की है। तो कहती कि कैसी बात कर रही है मीरा दी, ऐसा क्यों सोचेंगी। तो कहती कि हाँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तुझे पता है ये सब जब से मैंने मीरा से शादी की है ये सब उसके बाद से स्टार्ट हुआ है। तो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरे दिमाग का वहम है। तो कहती कि मैं तुझसे बस एक प्रॉमिस चाहती हूँ कि तू प्रॉमिस कर मुझे। तो कहती है कि यार किया तू पागल हो गई है, दी क्यों सोचेंगी, तू दी से अगर नहीं बात करी तो किससे बात करेगी। वो तेरा प्यार है, तेरा हर वो
परेशानी को अपना मानती है, तेरी एक वही अपनी है, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम उनको पाने के लिए तुमने क्या नहीं किया है। तो कहती यार क्या, बोलती है कि नहीं यार मैं समझ रही हूँ तू बोल रही है जो। तो कहती कि नहीं समझ रही है, तू आउट ऑफ माइंड जा रही है, समझ आ रहा है तेरे को, जो दी से बताने के लिए मना कर रही है। तो कहती कि अनु मैं बोल रही हूँ, मेरे को वादा कर रही है या नहीं कर रही है। तो कहती है कि मैं नहीं कर रही। तो कहती कि तुझे मेरी कसम है, अगर तूने मीरा को कुछ भी बताया तो मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी जान ले लूँगी। तो कहती कैसी पागलपन है यार, कि यार तू पागल हो गई है, दिमाग ख़राब हो गया तेरा। तो कहती मेरा दिमाग नहीं ख़राब हो गया, ये जो भी है मैं उसको ढूंढ के रहूँगी और मैं मीरा को और परेशान नहीं कर सकती, उसकी ज़िंदगी में और परेशानी नहीं खड़ा करना चाहती। अनु तू ये क्यों नहीं समझ रही, वो मेरा प्यार है, मैं उसको ऐसे इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और अनु बातों को समझती है क्योंकि वो जानती है कि सच में मीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, क्योंकि उसकी फैमिली की ज़िम्मेदारी, उसकी बहनों की ज़िम्मेदारी, और अब एक और ज़िम्मेदारी बढ़ चुकी होती है, वो भी किया की। अब किया की ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ रही होती हैं। प्यार तो मिला होता है, साथ भी मिला होता है, मीरा का साथ वो मिला होता है, उसकी वजह से वो खुश भी होती है, मगर वो साथ के साथ परेशानियां भी आ रही होती हैं। कहते हैं ना कि फ्रेंड्स की अगर दिल कमज़ोर हो तो रिश्ते टूट जाते हैं, मगर दिल मज़बूत हो तो रिश्ते और मज़बूत बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें किसी एक से मोहब्बत होती है और हमें किसी एक के साथ निभानी पड़ती है, तो हम किसी एक की मोहब्बत चुन लेते हैं कि हम इसकी मोहब्बत निभाएंगे और इसकी मोहब्बत छोड़ देंगे। पर ऐसा क्यों नहीं होता है कि जिसकी मोहब्बत सच्ची हो वो सामने वाला भी सच्ची मोहब्बत क्यों नहीं करता। तो खैर ये तो मेरा थॉट था और मैं आगे बढ़ती हूँ, तो आप सबको वो आगे बढ़ाती हूँ। और इसमें जो होता है कि जो हमारी किया होती हैं वो ये सारी परेशानियों में फंसी होती हैं, और अब मीरा इधर अपनी परेशानियों में फंसी होती है। दोनों जो होते हैं अपनी अपनी परेशानियों में ऐसे मसरूफ़, और ऊपर से कॉलेज में कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है। अब जो होता है कि कॉलेज ख़त्म होता है, वो प्रैक्टिस करती है, सब कुछ वैसे ही ज़िंदगी चल रही होती है, छुट्टी होती है। मीरा और किया, अनु सब तीनों साथ में घर जाते हैं। जब घर जा रहे होते तो मीरा जो होती है वो भी शांत होती है, किया भी होती है वो भी शांत होती है, और इधर अनु इन दोनों की शांति कहीं इन दोनों में कलेश ना मचा दे, वो उससे डर रही होती हैं। खैर अभी ऐसे ही हमारी किया जो होती हैं, मेरा जो और किया दोनों घर पे पहुंचते हैं तीनों ये लोग, और किया और मीरा जो अनु होते हैं तीनों घर में जाते हैं। जैसे ही एंटर होते हैं, मीरा अभी अपनी मॉम से बात कर रही होती है, तब तक अनु अपने कमरे में जाती है और किया अपने कमरे में चली जाती है। जो वो जब कमरे में चली जाती है तो किया को ऐसे जाते हुए मीरा बड़े हैरानी से देख रही होती है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही है और वो वहाँ से उठ के चली गई। पर वो सोचती कि हो सकता है वो थक गई हो इसलिए वो चली गई हो, उस बात पे उतना ध्यान नहीं देती। अब धीरे धीरे इनके रिश्ते में वो तनाव आ रहे होते हैं, दिन बीत रहे होते हैं और समझ कम हो रही होती है, पेशेंस कम हो रहे होते हैं, और हमारी किया होती हैं वो अब मेरा से थोड़ा कटी कटी सी रहने लगती हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने लगी होती हैं। मीरा को ये बात समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि मीरा के पास आने के लिए किया बहाने बनाया करती थी, रात रात भर उसके घर के सामने खड़ी हुआ करती थी, उसको रात को मिलने आती थी, मतलब वो सारे पागलपन करती थी जो कि हमारी मीरा सोच नहीं सकती थी। और आज साथ होने के बाद किया उसको इग्नोर कर रही है। ये बात मीरा को हज़म नहीं हो रही होती है कि आखिर हुआ क्या है। अनु चुपचाप इन दोनों के बीच की ये दूरी देखे जा रही होती है, और जब अनु ये देख रही होती है तो कहती है यार किया तूने कैसी कसम दे दी है कि जो मैं दी को नहीं बता सकती। वो कहती कि काश कुछ ऐसा हो चमत्कार कि तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। इसी दौरान जो होता है वो घर पे, मतलब जैसे कि घर पे होते हैं, और जो हमारी अनु होती हैं उनका इंटरेक्शन अब हेमा से होने लगता है।
वो हेमा के साथ बैठने लगती है, हेमा के साथ घूमने फिरने लगती हैं। किया कॉलेज आती है, क्लास लेती है, प्रैक्टिस करती है और फिर वो सीधे घर आ जाती है। मीरा से ना उससे ज़्यादा बात हो पाती है। वो आती है, खाना खाती है और सो जाती है। बस वो इतना ही उसका रूटीन चल रहा होता है। मीरा से उसने पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया होता है। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया जो किया मीरा को पाने के लिए वो हर हद पार करने पे तैयार होती थी, आज उसको ऐसे देख के मीरा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। जब भी मीरा उसके करीब जाती है, किया उसको ये बोल रही है कि यार तबीयत ठीक नहीं है, थक गई हूँ, ये रीजंस दे के वो सो जाती हैं। वो अब मीरा और किया के बीच वो दूरी अब मीरा को खल रही होती है। वो पुराने वक्त को याद कर रही होती है कि जब किया उसके लिए ये पागलपन किया करती थी, तो उसके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे होते हैं। जब ये लोग फिर से सुबह होती है और अगले मॉर्निंग कॉलेज पहुंचते हैं, कॉलेज वही कंपटीशन की तैयारी और वही सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिस होती है और शाम को ये घर आते हैं। तो मीरा और किया और अनु, फैमिली वाले जो भी लोग होते हैं, आलू और दादाजी और उसकी मॉम, सब लोग चुपचाप खा रहे होते हैं। इतनी गहरी खामोशी उनके डाइनिंग टेबल पे होती है कि सिर्फ जो चम्मच होता है, प्लेट होता है ना, पानी और यही सब चीज़ों का आवाज़ आ रहा होता है। बाकी लोग बात ही नहीं कर रहे होते हैं। इधर जो होती है अनु, जो होती है वो हेमा से बात करने लगी होती है। वो लेट नाइट उससे बात करती है, उससे बात करना उसको अच्छा लगता है। वो चैट पे बात करती है और इधर मीरा को खबर ही नहीं होता है। और जो मीरा होती है वो सिर्फ किया को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि किया का जो बिहेवियर होता है अब वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका होता है। तो ये दोनों कमरे में जाते हैं, ये सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं खाना खा के। फिर जब ये दोनों अपने कमरे में होते हैं तो मीरा जो किया जो होती है लेटी होती है, तो किया लेटी हुई होती है। तो मीरा वॉशरूम से निकलती है, टॉवल से हाथ वॉश की होती तो सुखाते हुए टॉवल को फिर वो रखती है उसको बाहर और फिर आती है और वो लेटती है। मीरा बोलती है कि किया कुछ हुआ है, तुम मुझसे नाराज़ हो? तो कहती कि नहीं, क्या हुआ? तो कहती कि तुम इतने दिनों से मुझसे कटी कटी क्यों रह रही हो? तो कहती कि नहीं नहीं मीरा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। तो कहती कि फिर क्या, फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? तो कहती कि मैं पहले जैसी ही हूँ मीरा, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? तो कहती है कि नहीं, नहीं लग रहा है। अगर पहले जैसा होता तो पहले जैसा प्यार होता हमारे बीच। अभी हमारे बीच प्यार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जब हम दोनों ने शादी नहीं की थी तो तभी ज़्यादा बेहतर था। तुम एटलीस्ट मुझसे मिलने के लिए तड़पती तो थी, मुझे प्यार तो करती थी। तो कहती कि क्या बकवास किए जा रही हो मीरा, अभी भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कहती कि फिर वो प्यार मुझे फील क्यों नहीं होता? तो जब मीरा ये जब बोलती है तो कहती कि तुमको मेरा प्यार फील नहीं होता, क्यों नहीं होता? हाँ, अब क्या चेंज हो गया? तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे साथ आती हूँ, तुम्हारे साथ जाती हूँ, यही डेली रूटीन रहता है, तो क्या अब तुम्हें क्या प्यार फील नहीं हो रहा मेरा? हाँ, अब क्या चाहती हो कि मैं पढ़ाई ना करूँ, कॉलेज छोड़ दूँ, प्रैक्टिस छोड़ दूँ और तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूँ, ये चाहती हो? तो कहती कि तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो? तो किया जवाब देती है कि मैं गलत मतलब निकाल रही हूँ? तुम मेरी बातों का सीधा मतलब ही नहीं समझ रही हो मेरा, समझ रही हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? तो कहती कि हाँ, मुझे समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। हाँ, तुम्हें कहीं कोई और तो नहीं? तो कहती कि क्या बकवास कर रही हो मीरा? कहती नहीं, हो सकता है कि आजकल मेरे साथ तुम्हें इंटरेस्ट ना आ रहा हो, किसी और में आने लगा हो। यदि ऐसा है तो बता दो, मुझे कोई इशू नहीं है, एतराज़ नहीं है, तुम जा सकती हो अगर जाना चाहती हो तो। तो कहती कि बकवास कर रही हो मीरा? तो कहती कि मैं बकवास कर रही हूँ, और जो खुद इतने टाइम से कर रही हो वो? हाँ, जब भी मैं करीब आती हूँ बहाना कर देती हो। हाँ, जब भी मैं तुम्हें हग करती हूँ, टच करती हूँ, तुम वहाँ से उठ के चली जाती हो। हाँ, मेरा टच इतना बुरा लगने लगा है तुम्हें क्या? तो कहती है कि कैसी बात कर रही हो यार मीरा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तो कहती है कि हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा? पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ, पहले तो तुम मुझसे मिलने के बहाने ढूंढती थी, तुम मेरे साथ
रहने के लिए बहाने ढूंढती थी, अभी वो चीज़ क्यों नहीं है? तो कहती कि अरे यार अब हम 24 आवर्स हम साथ में रहते हैं और मैं क्या करूं? तभी हम पहले नहीं रहते। तो कहती है कि अच्छा पहले नहीं रहता तो इसीलिए था, और अभी साथ रहे इसलिए नहीं है। ठीक है, हम साथ नहीं रहते हैं, तुम वैसे ही रहो। तो कहती है कि क्या बच्चों जैसे ज़िद लगा के रखा है मेरा? हाँ। तो कहती कि अच्छा मैंने बच्चों जैसी ज़िद कर रही हूँ? तो कहती कि हाँ तुम बच्चों जैसा ज़िद कर रही हो। तो कहती है कि ठीक है, मैं बच्चों जैसी ज़िद कर रही हूँ ना, तो ठीक है मैं ऐसे ही सही। तो किया कहती है कि मीरा प्लीज़ इरिटेट मत करो। तो कहती है अच्छा मैं मेरी बातें अब इरिटेट भी करने लगी हैं। तो वो वहाँ से उठती है और अपना पिलो लेती है, वहाँ से वो बाहर जाने लगती है। तो कहती कहाँ जा रही हो? हाँ, हमेशा तुम पीछा क्यों छुड़ाती हो यार, भागती क्यों हो? किया तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे बातों से पीछा छुड़ा लोगी, भाग जाओगी, किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें पहले शादी करनी थी, शादी करनी थी, शादी करनी थी, अब शादी होने के बाद तुम अपनी जिम्मेदारियाँ से मुंह फेर रही हो। तो कहती है कि हाँ तुम फेर रही हो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह। तो कहती है कि हाँ मैं फेर रही हूँ ना, ठीक है तुम्हें मुझे छोड़ना है, छोड़ दो, खुश? मुझे नहीं है प्यार अब तुमसे, बोलो क्या करोगी? तो जब ऐसे बोलती हैं मीरा को किया, जो कि किया को उम्मीद नहीं होता है, मतलब सॉरी मीरा को उम्मीद नहीं होता कि किया ऐसे बोलेगी। और वो कहती कि क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं है? अभी तो तुम मुझे बोल रही थी कि प्यार है प्यार है, और अभी प्यार नहीं है? तो कहती कि हाँ क्योंकि तुम्हें फील नहीं हो रहा ना मेरा प्यार। ठीक है नहीं है, क्या करोगी? छोड़ दो मुझे, छोड़ना चाहती हो? मेरा प्यार नहीं है, तुम्हें जिससे प्यार मिले तुम उसके पास चली जाओ, जा। जब ऐसी बातें जब मीरा को वो बोलती है तो मीरा के दिल में ऐसी उसकी बातें चुभती है ना कि जैसे किसी ने बिना मारे ही उसका गला काट दिया हो। तो कहती है कैसी बात कर रही हो किया? तो कहते कि हाँ क्योंकि तब से तुम्हारा सुने जा रही हो, रोज़ किसी न किसी बात को लेकर किचकिच मचाना ही है यार। ऐसी शादियाँ होती तो मुझे नहीं करनी थी शादी। मैं शांति से नहीं रह सकती यार, मेरा कोई पर्सनल स्पेस नहीं है? हाँ, ज़रूरी है कि मुझे 24 घंटे रोमांस प्यार यही सब सूझेगा? तो ये जब बातें बोलती है तो जब वो कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो? तो कहती हैं कि हाँ तुम यही सोच रही हो ना कि यही सब चीज़ें तो मुझे नहीं हो पा रही हैं, मैं यही सब चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। ऑलवेज तो मैं ऐसे नहीं रह सकती ना मीरा। तो जब तुम्हें सिर्फ यही सब चीज़ें चाहिए तो आई एम सॉरी, मेरे से नहीं हो पाएगा। और भी चीज़ें हैं इसके अलावा देखने के लिए, देख सकती हो। और उसका हाथ झटके वो वहाँ से चली जाती है। मीरा का हाथ छुड़ाने के बाद मीरा का बुरा हाल होता है रो रो के। अचानक से किया का इतना बदला हुआ बिहेवियर और इसकी इतनी कड़वी बातें मीरा की आंखों में आंसू ला दिया होता है, जो कि मीरा कभी रोती नहीं है, मगर किया और उसके प्यार ने उसको मीरा की आंखों में आंसू भी ला दिया होता है। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम किसी किसी का प्यार की कदर नहीं करते, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी सामने वाला हमारे प्यार की कदर नहीं करता। होता है ना कि हम कभी कभी बेकदर इंसान को कदर करने लगते हैं और कभी कभी कदर वाले इंसान को बेकदर कर देते हैं। तो गलती हमारी होती है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारी कदर करे, ना कि वो जो हमें बेकदर करते। खैर, ज्ञान देना आसान है मगर मुकम्मल करना मुश्किल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं। तो जब मीरा रो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, किया ऐसे उसको छोड़ के जाके वो हॉल में लेट जाती है। जब वो लेट रही होती है तो कहते कि मीरा आई एम सॉरी। वो आके जब लेटती है तो वो देखती है कि बाहर खड़े होके अनु किसी को मैसेज कर रही है। लेटती है तो देखती है, उसकी नज़र पड़ती है तो कहती कि ये अनु इतने रात में बाहर खड़े होकर क्या कर रही है। फिर वो उठती है, फिर उधर जाती है तो कहती है कि अनु। तो अचानक से आवाज़ सुनती है, अनु पीछे पलटती है। जब देखती है
किया को, तो वो बस हक्का बक्का रह जाती है। वो फट से फ़ोन को अपने पीछे छिपा लेती है। कहती कि हाँ हाँ किया। तो कहते कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैं वो मुझे ना घुटन हो रही थी घर में, तो मैं बाहर आ गई थी। तो कहती कि तुम्हें घुटन हो रही थी घर में? तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कि ठीक है, आ जाओ, अब काफ़ी लेट हो गया, बाहर मत रहो, ठंड लग जाएगी। तो कहते हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तो वो पीछे ऐसे फ़ोन रखी हुई होती है, वो समझ जाती है कि वो फ़ोन पीछे की हुई है। वो जब अंदर जाती है तो कहती है कि बट तुम यहाँ पे क्या कर रही हो किया? तुम तो कहती है कि हाँ मैं अभी बस जस्ट मुझे भी वही सफोकेशन हो रही थी, तो इसलिए मैं भी अभी बाहर आ गई थी। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।